आज मैं आपको केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स यहाँ डिस्क्लोज करूंगा जिनसे 101% पेपर में क्वेश्चन आना ही है। नेम्ड रिएक्शंस को आपको थोड़ा अच्छे से लिख करके याद करना चाहिए। जो ग्रुप 17 है, लगभग 42 क्वेश्चंस जो हैं पी ब्लॉक में इस ग्रुप 17 से आते हैं, जबकि जो ग्रुप 16 है 21% क्वेश्चन ग्रुप 16 से आते हैं। तो इन पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं आपका चंद्रमौली मौर्य, सीएम सर। तो नीट 23 की एग्ज़ाम डेट जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, थोड़ा थोड़ा हल्का प्रेशर सा आप महसूस कर रहे होंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए बच्चों, हम हैं आपके साथ। और बच्चों, जो आपकी नीट 23 की प्रिपरेशन है उसमें हम आपको एज दिला करके ही रहेंगे, और इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल बियॉन्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरीके से छोटे छोटे वीडियोज़ डाल करके आपको गाइड कर रहे होंगे ताकि आप अपना स्कोर नीट 23 में बेहतरीन कर पाएँ और अपनी बहुत अच्छी रैंक को सुनिश्चित कर पाए, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज सुनिश्चित कर पाए। तो आज देखिए, हम इस वीडियोज़ की सीरीज में, जैसे मैंने आपको पिछला एक वीडियो अपलोड किया था तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम बायोलॉजी में आउट ऑफ 360 340 350 तक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फिर हमने एक वीडियो शेयर किया था मैंने, जिसमें हमने एक स्ट्रेटजी बताई थी कि कैसे हम इन लास्ट 100 डेज़ में अपनी प्रिपरेशन करें बायोलॉजी की, कि हम अपना मैक्सिमम और बेहतरीन आउटपुट दे पाएँ। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या, डू और डाई चैप्टर्स इन केमिस्ट्री। डू और डाई चैप्टर्स इन केमिस्ट्री का मतलब क्या? यानी कि वो चैप्टर्स जिनको हमें पढ़ना ही है, हर हाल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स यहाँ डिस्क्लोज करूँगा जिनसे 101% पेपर में क्वेश्चन आना ही है, और इन टॉपिक्स पर हमको एक्स्ट्रा ध्यान देने की आवश्यकता है। इनको छोड़ना नहीं है, इनको तो करना ही है, ताकि हम हमारा बेहतरीन स्कोर नीट 23 में केमिस्ट्री में कर पाएँ। अब देखिए, होता क्या है, जो मेरा अनुभव है बच्चों के साथ, एक तो बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि केमिस्ट्री में, जैसे आप जानते हैं, 3 पार्ट हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो निश्चित रूप से हम जो हमारी तैयारी है इस प्रकार से ही कर रहे होते हैं कि इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक तीनों को हम पढ़ें। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि नीट का जो पेपर होता है ना, वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं होता है, या वो सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री का नहीं होता। भाई, केमिस्ट्री आती है, केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपको 45 क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे भाई फिजिक्स है, उसके 50 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 45 क्वेश्चन करने हैं। बॉटनी है, उसके 50 क्वेश्चन है, उसमें आपको 45 क्वेश्चन करने हैं। जूलॉजी में भी ऐसा ही है, तो केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है। तो ओवरऑल हमारी तैयारी होनी चाहिए। अब होता यह है कि ये जो हम कहते हैं कि ओवरऑल तैयारी होनी चाहिए, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एकदम बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं, फाउंडेशन टॉपिक्स होते हैं, और वो फाउंडेशन अगर हमारी कमज़ोर होगी तो फिर हमको दिक्कत फिजिकल में भी आ सकती है, ऑर्गेनिक में भी आ सकती है, और इनऑर्गेनिक में भी आ सकती है। तो ये वही टॉपिक हैं जिनको मैं कह रहा हूँ डू और डाई चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री। ये वही है बच्चों, डू और डाई चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री। वो चैप्टर्स जो फाउंडेशन भी हमारी केमिस्ट्री की तैयार कर रहे होते हैं और जिनसे नीट में क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं। तो हम इन टॉपिक पर थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से केमिस्ट्री में आउट ऑफ 180 आराम से हम 145, 150, 160, 170 तक पहुंच सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें आता है केमिकल बॉन्डिंग। ये जो चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग वाला जो पार्ट है, इसमें आप इन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान दें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, VSEPR थ्योरी, ये फाउंडेशन वाले हैं। और जैसे मैंने कहा कि देखिए बच्चों, ये सिर्फ अकेले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नहीं, ये आपको सब जगह हेल्प करता है। ये फिजिकल में भी हेल्प करता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हेल्प करता है, और यहाँ से प्रश्न भी आता है, और इसलिए हम इन पर विशेष ध्यान दें। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इसमें आप इन टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए। हाउ टू फाइंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम, pH फैक्टर, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, इनको आप ध्यान दीजिए। फिर जब मैं पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। मतलब आप मानकर चलिए कि 2 या 3, 4 क्वेश्चन तक यहाँ से पूछे जाते हैं। और इसमें भी जो ग्रुप 17 है, लगभग 42 क्वेश्चन जो हैं पी ब्लॉक में इस ग्रुप 17 से आते हैं, जबकि जो ग्रुप 16 है 21% क्वेश्चन ग्रुप 16 से आते हैं। तो इन पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करते हैं तो इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लगभग
34% क्वेश्चंस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से पूछे जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। उसके अलावा अल्कीन्स एंड एल्केन्स बोथ ऑफ देम कंटेन 20% ऑफ क्वेश्चन। आप देखिए कितना वेटेज है। तो बच्चों हमको इन टॉपिक्स पर विशेष मेहनत करनी है। डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, वाह वाह पूछे ही मत भाई साहब, डी और ए ब्लॉक एलिमेंट का तो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और हर जगह भी काम आता है। इवन बायोलॉजी में तक ये चीज़ें काम आ जाती है हमको, डी ब्लॉक एलिमेंट, ए ब्लॉक एलिमेंट। तो इसमें आपको जो केमिस्ट्री के पेपर में पूछा जाता है उस पर आप ध्यान दें तो इसमें KMnO4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जनरल ट्रेंड्स लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है सब। बॉन्डिंग एंड मेटल कार्बोनिल्स, वार्नर्स थ्योरी, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। फाउंडेशन भी, डू एंड डाई भी। फिर देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात हम करते हैं, फैराडेज लॉ से क्वेश्चन आता ही है। गिब्स फ्री एनर्जी, EMF ऑफ सेल, नस्ट इक्वेशन। फिर हम बात करें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम देखें तो इसमें इन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, वांटा फैक्टर, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से प्रश्न आता ही है। IUPAC, आइसोमेरिज्म, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, नेम्ड रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शंस को आपको थोड़ा अच्छे से लिख करके याद करना चाहिए, ताकि क्योंकि आती है नेम्ड रिएक्शन तो आती है, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते ना, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। और इसलिए थोड़ा उनको लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। और उसके अलावा साल्ट एग्जाम्पल्स। तो देखिए बच्चों, ये वो सारे के सारे टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, जिनको हम कहते हैं केमिस्ट्री में डू और डाई टॉपिक्स। और अगर हम इन टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम केमिस्ट्री में एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। इसी तरह के गाइडेंस के लिए आप कंटिन्यूअस हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बियॉन्ड इक्वेशन को, और हम मिलते रहेंगे। हमारी तरफ से, बियॉन्ड इक्वेशन की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।